यजीदी किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, छोटा यजीदी हो का बड़ा, वो ये बात कहता नजर आएगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमर बिन साद से गुफ्तगू करते हुए 3 शर्तें पेश की थी, और देखा देखी हमारे जो हुसैनी अहबाब हैं, जो नवासिब की मक्कारी से कमा हक़्क़ो वाकिफ़ नहीं है, वो भी जब वाक़या करबला बयान करते हैं तो ये 3 शर्तों वाली रिवायत बयान कर जाते हैं। इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी है खालिद बिन अब्दिल्ला अल-कसरी, ये इंतहाई गिरा हुआ इंसान था, शर्म हया से आरी, दीनी हालत इसकी न गुफ्ताबे और बुग़्ज़े अली का शिकार था। अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा, मशहूर इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, इनकी किताब है मीज़ानुल एतिदाल फ़ी नक़्दिर रिजाल, तो इसमें लिखते हैं कि नासिबियुन बगीज़ुन ज़लूमुन, कि ये 3 शरायत वाली रिवायत फिर सुन ले जो यजीदी बार बार पेश किया करते हैं। इस रिवायत का रावी खालिद बिन अब्दिल्ला अल-कसरी, इसके बारे में इमाम ज़हबी लिखते हैं नासिबियुन, ये नासबी था। जाहिर है नासबी की बात पे फिर नासबियों ने ही यकीन करना है। नासिबियुन ये नासबी था, बगीज़ुन बहुत ही बुग़्ज़ रखने वाला, ज़लूमुन और बड़ा जालिम शख्स था ये। और इब्ने मईन वो इसके बारे में फरमाते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा ही बुरा आदमी था। याक़ाउफ़ी अलीयन, ये सैयदना अली अलैहिस्सलाम के बारे में बदज़ुबानी किया करता था ये। फ़ज़ल बिन ज़ुबैर कहते हैं कि यक़ूलु फ़ी अलीय्यिन मा ला यहिल्लु ज़िक्रुहु, ये सैयदना अली के बारे में वो कुछ कहा करता था जो अज़रू शरा जायज़ नहीं है, जिसका ज़ुबान पे लाना भी जायज़ नहीं है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि जो रावी नासबी हो, बुग़्ज़े अहले बैत का शिकार हो, सैयदना अली के बारे में इंतहाई घटिया तरीन ज़ुबान इस्तेमाल करता हो, बकवास करता हो, तो ऐसे आदमी की रिवायत मोतबर कैसे? और फिर इस पे बस नहीं, इमाम असमई का इसके हवाले से ये कौल भी मौजूद है। कहते हैं कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि अन्नल कसरिया ज़मज़मा, कि कसरी ने आबे ज़मज़म की मज़म्मत भी की, जो इतना बद किरदार, इस कदर ज़ुबान दराज, जो आबे ज़मज़म की जो शायर इलाहिया में से है, उसकी ये तौहीन करे। और इस खाइन, बददयानत और नासबी और बेशर्म रावी की रिवायत वो बयान की जाए और उस पर बुनियाद रखते हुए सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ की धज्जियाँ बिखेर दी जाएं। ये नासबी ही कर सकते हैं या वो बेचारे जिनको हकीकत हाल का कमा हक़्क़ो इदराक नहीं है। और ये वो बदबख्त शख्स है। सियर आलामी नुबला में इमाम ज़हबी लिखते हैं कि जब इसने सईद बिन ज़ुबैर को और तल्क बिन हबीब को गिरफ्तार किया तो खुतबा दिया। खुतबा देते हुए कहता है कि अन्नकुम अन कर तुम मा सनातु, लगता है कि
तुम्हें मेरा ये तर्ज अमल पसंद नहीं है, इसे तुम बुरा समझते हो। याद रखो, वल्लाहे, अल्लाह की कसम, लौ कतबा इलैया अमीरुल मोमिनीन लनकज़्तुहा हजारन हजारन, कि अल्लाह की कसम मुझे अगर अमीरुल मोमिनीन हुक्म दें तो मैं इसका एक एक पत्थर उखाड़ फेंकूं, यानी बैतुल्लाह शरीफ का। तो इस बदकमाश रावी की 3 शरायत वाली रिवायत बयान करके सैयदना इमाम अली मुकाम पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती। और ये इस कदर बेशर्म और अखलाक से इंतहाई गिरा हुआ आदमी शबीब बिन शैबा का बयान है, और ये सियर आलामी नुबाला में इमाम ज़हबी ने जिक्र फरमाया है। वो कहते हैं कि किसी औरत ने कालत लहू, इसे कहा, शिकायत की कि इन्ना गुलाम अकल मजूसिया अकरहानी अलल फुजूर वगसबानी नफसी। मतलब था कि तुम्हारा मजूसी गुलाम जो है वो मुझे जना पे मजबूर करता है, बदकारी पे मजबूर करता है। तो वो बेचारी शिकायत लेकर आई, फरियाद लेकर आई, तो ये उसकी दाद रसी करने की बजाय क्या कहता है, कैफा वजत्ती कुल फताहू अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। मैं मिंबर पे मौजूद हूं, आम जगह इंसान बैठा हो तो वहां इस लफ्ज का तर्जमा करते हुए इंसान शर्मसार हो जाता है, जुबान साथ नहीं देती। तो मिंबर रसूल पे बैठकर इसका तर्जमा करना ये हमारे बस की बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखें कि इसने उसकी दाद रसी की बजाय आगे से इंतहाई फोहश गलीज सवाल दाग दिया। यह है 3 शरायत वाली रिवायत के एक रावी का तारुफ। ये सनद के एतबार से हमने इस पे मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। मजीद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो तफसीलन कुछ अर्ज करेंगे। तो मजीद इस रिवायत का अकली एतबार से जायज़ा लिया जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो कभी फिर बयान होगा। अल्लाह ताला हक सच कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।